समुद्र किनारे एक छोटा सा लड़का जिसके पास ना पैसे थे, ना मजबूती और ना ही कोई बड़ा सहारा। लेकिन उसके सपने इतने बड़े थे कि एक दिन उन्होंने पूरे भारत का आसमान बदल दिया। ये कहानी है उस बच्चे की जो आगे चलकर मिसाइल मैन बना और करोड़ों दिलों का हीरो एपीजे अब्दुल कलाम। समुद्र की लहरें सुबह की हवा में शोर कर रही थीं। रामेश्वरम का छोटा सा द्वीप, तंग गलियां, शांत सड़कें, मंदिर की घंटियां और एक छोटे से घर में रहता था एक साधारण परिवार। पिता जैनुल आबदीन एक नाव चलाने वाले सरल मन के शांत स्वभाव के, माता अशम्मा एक गृहिणी, लेकिन दिल बहुत बड़ा। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उनकी कल्पनाएं अमीर थीं, सपने अमीर थे। छोटा कलाम अक्सर समुद्र किनारे बैठ जाता था। हवा से उड़ते रेत के कण उसे पसंद थे। वे जहाजों को देखते और सोचते, क्या कभी मैं भी आकाश में उड़ सकूंगा? उनके घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में किसी के सपनों पर ताला नहीं लगाया जाता था। कलाम कहते, हम गरीबी में बड़े हुए, लेकिन कमी कभी महसूस नहीं हुई। उनकी आंखों में एक चमक थी, दुनिया को देखने की, दुनिया को समझने की। उनकी माँ उन्हें हर शाम कहानी सुनाती, ईमानदारी की, मेहनत की और सच के रास्ते पर चलने की। ये कहानियां धीरे धीरे एक बच्चे को महान इंसान की तरफ ले जा रही थीं। जब वे 8 से 9 साल के हुए, घर की स्थिति और कठिन हो गई। पैसे कम थे और बच्चों की पढ़ाई, खाने पीने का खर्च बढ़ रहा था। कलाम ने स्कूल के बाद अखबार बांटने की नौकरी शुरू की। सुबह 4 बजे उठना, साइकिल तैयार करना, समुद्र के किनारे किनारे अखबार लेकर जाना और हर दरवाजे पर सही समय पर पहुंचाना। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये वह समय था जिसने उन्हें अनुशासन, समय की कीमत और जिम्मेदारी का मतलब समझाया। बारिश में भी जाते, तेज हवा हो, तूफान हो, फिर भी जाते। लोग कहते, ये छोटा सा लड़का इतनी मेहनत क्यों करता है? लेकिन उन्हें पता था, उनके सपनों के पीछे मेहनत का पहाड़ लगाना पड़ेगा। उनके स्कूल टीचर अय्या दुरई अक्सर कहते, क्लास में वो सबसे चुप रहता है, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं, उसमें कुछ अलग है। टीचर ने उड़ान कैसे होती है पर लेक्चर दिया। कलाम की आंखें चमक उठीं। वो घर आकर चिड़ियों को उड़ते देखते रहे। उनके दिमाग में सिर्फ यही था, मैं भी ऐसी मशीन बनाऊंगा जो उड़ सके। उनके दोस्त पतंग उड़ाते थे, कलाम हवा की दिशा समझते थे। उनका बचपन का एक सपना था, समुद्र के किनारे खड़े होकर आसमान को छू लेने का। उन्होंने कागज से छोटे छोटे विमान बनाए, कभी सफल कभी असफल, पर वो रुके नहीं। ये वही चिंगारी थी जो बाद में रॉकेट, मिसाइल और सैटेलाइट बन गई। कलाम बहुत अमीर नहीं थे, पर उनकी पढ़ाई कभी रुकती नहीं थी। एक पुरानी किताब, एक लकड़ी की स्लेट और सीखने की भूख। क्लास में औसत नंबर आते, पर सवाल पूछने में वो किसी से पीछे नहीं। उनके टीचर उन्हें प्रैक्टिकल में टॉप मानते थे, क्योंकि वो सिर्फ याद नहीं करते थे, समझते थे। साइंस एक्सपेरिमेंट देखकर वो घंटों सोचते रहते। एक बार उन्होंने खुद एक छोटा सा बिजली बनाने वाला मॉडल बनाया, हाथ से घुमाने वाला डायनेमो। उनके आसपास के लोग कहते, ये बच्चा आगे जाकर जरूर कुछ बड़ा करेगा। 12वीं पास करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में फिजिक्स लिया। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से फीस जमा की। कॉलेज लाइफ आसान नहीं थी, कम पैसे, छोटा कमरा, 2 ही सेट कपड़े। लेकिन कलाम हर रात अपनी किताबें खोल कर बैठ जाते। कभी कभी पैसे नहीं होते तो खाना छोड़ देते, पर पढ़ाई नहीं छोड़ते। उन्हें स्टार्स पढ़ना पसंद था, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। रात में छत पर जाकर आसमान को देखते और खुद से कहते, एक दिन मैं भी सितारों के बीच भारत का नाम लिखूंगा। फिजिक्स पूरा करने के बाद उन्होंने एमआईटी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया। यहाँ कंपटीशन बहुत था, लेकिन यह वो जगह थी जहां उनके सारे सपनों को रॉकेट मिलने वाले थे। एक दिन प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम 3 दिन में पूरा एयरक्राफ्ट मॉडल नहीं बनाए, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रोक दी जाएगी। कलाम ने 3 दिन नहीं सोए। लकड़ी, धातु, स्क्रू और एक छोटी सी टेबल पर पूरी रात मेहनत करते रहे। तीसरे दिन जब मॉडल टीचर के सामने रखा, सभी स्टंड रह गए। टीचर ने कहा, यही समर्पण एक दिन भारत को अंतरिक्ष तक ले जाएगा। उन्हें डीआरडीओ में छोटी नौकरी मिली। यहां वे छोटे छोटे रॉकेट मॉडल बनाते। टीम छोटी थी, फंड कम था, लेकिन उनका जुनून बड़ा था। उन्होंने अपना पहला हॉवरक्राफ्ट बनाया, खुद चलाकर दिखाया। लोगों को लगा, ये लड़का वैज्ञानिक क्षेत्र में चमकेगा। कुछ साल बाद कलाम का सिलेक्शन आइसरो में हुआ। यह उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था।
SLV-3 भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कलाम इस मिशन के डायरेक्टर बने। दिन रात मेहनत, सैकड़ों इंजीनियरों की टीम और एक सपना, भारत को स्पेस पावर बनाना। पहला लॉन्च फेल हो गया, पूरा देश निराश। लेकिन कलाम टूटे नहीं। उन्होंने टीम को इकट्ठा किया और कहा, सफलता हम बनाएंगे, असफलता सिर्फ सीख देती है। 1980 में SLV-3 सफल हुआ। भारत का अपना उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा। पूरे देश ने जश्न मनाया। कलाम की आंखों में आंसू थे, मेहनत और सपने के। उसी दिन उन्हें समझ आया, असफलता ही आपको महान बनाती है। भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी का युग। कलाम ने IGMDP प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें बनी अग्नि पृथ्वी त्रिशूल नाग आकाश। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर निकल चुका था और कलाम बन चुके थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत अंडरक्वर न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा था, लेकिन दुनिया की नजरें भारत पर थीं। सैटेलाइट्स, जासूस, रिपोर्टर्स सब हर हरकत को देख रहे थे। कलाम को इस मिशन के मुख्य दिमाग के रूप में चुना गया। ओवरनाइट मूवमेंट, कोड नेम, कवर स्टोरी, सब इस तरह प्लान किया गया कि दुनिया को पता भी ना चले। वैज्ञानिकों को मजदूरों की तरह भेजा गया। टीम को अलग अलग रूट से राजस्थान लाया गया। दिन में सब छुपकर काम करते, रात में असली वैज्ञानिक सूट पहनकर परीक्षण तैयार करते। कलाम कहते, यह भारत की सुरक्षा का सवाल था, हम किसी गलती की इजाजत नहीं दे सकते थे। धधकती धूप, गर्म रेत, शांत हवा। कलाम ने फाइनल कमांड दिया, अब ऑपरेशन शक्ति को पूरा कीजिए। जमीन जोर से हिली, रेगिस्तान का दिल दहाड़ उठा, धरती से धुआं उठा और इतिहास बन गया। भारत अब आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति राष्ट्र बन चुका था। पूरी दुनिया हैरान, कलाम के चेहरे पर संतोष, पर गर्व और भी ज्यादा। भारत की मिसाइल सिस्टम अपग्रेड होने लगी। अग्नि 2, अग्नि 3, पृथ्वी त्रिशूल, आकाशनाग, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ चल रहे थे। कलाम एक एक चीज पर खुद नजर रखते। डिजाइन, फ्यूल, रेंज, गाइडेंस सिस्टम, टेस्टिंग। कई रातें वो लैब में ही सो जाते। कहते, देश की रक्षा मेरी नींद से बड़ी है। कलाम ने भारत की विज्ञान संस्थाओं में एक नई ऊर्जा भर दी। युवा वैज्ञानिकों को मौके, खुले विचार, नए प्रयोग, अपनी गलतियों से सीखने की अनुमति। ये बदलाव भारत की टेक्नोलॉजी को नए दौर में ले आया। वो सबके बीच बैठते, कभी हकलाने वाले जूनियर इंजीनियर को भी पूरा समय देते। गलती होने पर डांटते नहीं, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेते। उनकी टीम कहती, सर से सीखने वाला सिर्फ विज्ञान नहीं, इंसानियत भी सीख जाता है। अचानक बड़ी राजनैतिक पार्टियों ने कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुझा दिया। खुद कलाम चौंक गए। उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी, लेकिन देश ने उन्हें चुना और वो बने इंडियाज 11th प्रेसिडेंट और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति। पीपुल्स प्रेसिडेंट का द्वार, राष्ट्रपति भवन के भारी भरकम कमरे, लंबे गलियारे, बड़ी मेजें। लेकिन कलाम अपने सरलपन को कभी नहीं छोड़ा। वो बच्चों से खुलकर मिलते, कॉलेजों में जाते, साइंस पर लेक्चर देते, कागज लेकर खुद नोट बनाते, सैनिकों की आवाज सुनते, गरीबों के घर से आए चिट्ठियों को खुद पढ़ते। उन्होंने राष्ट्रपति भवन की परंपराएं बदल दी। राष्ट्रपति भवन के प्रेरक किस्से। किस्सा एक। एक बच्चा उन्हें पत्र लिखता, सर, मेरा सपना वैज्ञानिक बनना है। कलाम तुरंत जवाब लिखते, तुम्हारा सपना मेरा मिशन है। किस्सा दो। एक सफाई कर्मचारी के बेटे को कलाम ने राष्ट्रपति भवन में नौकरी दिलवाई। कहा, मेरी कुर्सी सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। किस्सा तीन। विदेश से लौटते समय वो अपना सूटकेस खुद उठाते, लोग दंग रह जाते। राष्ट्रपति के बाद फिर शिक्षा की राह। 2007 में पद छोड़कर उन्होंने कहा, अब मैं युवाओं के बीच जाऊंगा। उनका बैग छोटा था, उसी में 2-3 किताबें, एक पेन और कुछ कपड़े। दिन में 2 से 3 कॉलेज, हर जगह भाषण, हर जगह प्रेरणा। उनका हर भाषण एक आग लगा देता था, युवाओं में सपनों की आग। कलाम की किताबें और उनकी सोच। उन्होंने कई किताबें लिखी, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी, ट्रांसेंडेंस। हर किताब का एक ही संदेश, सपना देखो, उसे पूरा करो और देश को आगे ले जाओ। उनका फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, वो नैतिकता, अनुशासन, सत्य और सपनों के डॉक्टर थे। दोस्तों, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की यात्रा थी जिसने हम सबको सिखाया, सपना मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर APJ अब्दुल कलाम की ये कहानी आपको प्रेरित लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, आई लव कलाम सर। हम ऐसी और महान हस्तियों की लंबी कहानियां लाते रहेंगे।